आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर जो थे उसमें आपको तफसील से समझा दिया गया है कि इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है। तमाम डेफिनेशंस आपको बता दी गई हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। इन द टेबुलर फॉर्म याद होगा आपको कि मैंने अपने लेक्चर्स में आपको जो है वो 3 फॉर्म बताई थी, जिसमें एक फॉर्म थी टेबुलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म थी डिस्क्रिप्टिव और तीसरी फॉर्म थी सेट बिल्डर। अब ये उसमें से हमें कहता है कि आप जो है वो तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। सेट ए इज़ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। अभी कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम वो तमाम नंबर लिखेंगे जो -3 से लेके 3 के दरमियान में है। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3 इंक्लूड नहीं किया हुआ उसने -3 और 3 को, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये आ गई आपके पास टेबुलर फॉर्म। ठीक है बेटे। सेट बी इज सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। आपको पता है कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो 2 से ज़ायद नंबर से डिवाइड हो जाए। अपोजिट होते हैं प्राइम के, प्राइम नंबर से अपने आप से डिवाइड होता है, जबकि कंपोजिट नंबर जो है वो 2 से ज़्यादा से डिवाइड होते हैं। जैसा कि 4, ठीक हो गया, 6, 8, 9, 10। ये वो नंबर हो गए जो 11 से छोटे हैं, और वो नंबर हैं जो कि 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है, 6 जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। अगली बात समझ में, 4 6 8 9 10 ये आपके पास आ गया इसका टेबुलर। 4 6 8 9 10। ठीक है बेटे, समझ आ गई मेरी बात? गुड। बाकी पार्ट्स आपको कोशिश करें करने की, और उसके मुझे बताएं कि क्या करना है। चलें एक आध पार्ट में और आपके लिए करता हूँ उसको। पार्ट 3 देखिए इसका। C इज़ इक्वल टू, अब ये आपको दिया हुआ सेट बिल्डर बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। P आ गया प्राइम नंबर्स, एंड P इज़ लेस देन X लेस देन इक्वल टू 13। क्या है ये? टेबुलर फॉर्म है। फॉर ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड 5 लेस देन X इज़ लेस देन इक्वल टू 13। वो प्राइम नंबर जो 5 से 13 के दरमियान में आते हैं, जबकि 13 इंक्लूड है क्योंकि लेस देन इक्वल है। चलते हैं प्राइम नंबर बनाते हैं 5 से 13 के दरमियान। पहला होगा 7, 11 एंड 30। ये आपके पास आ गए प्राइम नंबर्स।
ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, D इज इक्वल टू y such that y belongs to odd numbers and 7 less than y less than 17, 7 लेस देन y लेस देन 17, 7 और 17 के दरमियान में जो ऑड नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 9, 11, 13, 15, 17 इंक्लूड नहीं है क्योंकि लेस देन का साइन नहीं है, लेस देन का साइन है बट इक्वल का साइन नहीं है, तो सिर्फ वो नंबर होंगे जो इनके दरमियान में है, 9, 11, 13 एंड 17, 15। ठीक है बेटे। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, सेट E for all z such that z is belongs to real number and z square is equal to 121, z square is equal to 121। बात समझ में आ रही है? z स्क्वायर अगर मैं इसका रेडिकल लेता हूँ दोनों साइड्स पर तो मुझे z की क्या वैल्यू मिलेगी? z की वैल्यू मुझे मिलेगी 11। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? रियल नंबर है, z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 11। F P such that P belongs to rational number and P square is equal to -1. P square is equal to -1. P square is equal to -1. F is equal to P less than P is belongs to Q ठीक है बेटे। F is P set of all P such that P belongs to rational number and P square is equal to -1। अब आप देखिए अगर मैं P square is equal to -1 लेता हूँ और स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि रेडिकल में -1 आ गया है, तो इसका जो नल सेट होगा वो क्या होगा? नल सेट होगा और 5। ठीक है। इसी तरह से जो पहला इसके ऊपर क्वेश्चन था E, वो मैं ही समझा कि शायद पॉजिटिव ही इंटीजर है। इसको देख लीजिए, Z सच दैट Z इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो 120 Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। जब हम रेडिकल लेते हैं Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो जो आंसर हमारे पास आता है वो +-11 आता है। तो यहाँ पर भी -11 +11 होंगे, दोनों आंसर में आएंगे। होगा तमाम क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पार्ट 1, सेट ऑफ ऑल रेशनल numbers between 5 and 6। ठीक है। अब ये क्या है जी आपके पास कौन सी फॉर्म में? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हमने क्या बनाना है?
इसको हमने बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड 5 लेस देन एक्स लेस देन 6। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे आ जाइए। b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। टेबुलर फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर बनाना है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 चल रहा है, नज़र आ रहा है आपको सामने। नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, आप इन्हें होल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज डिवाइज़र ऑफ 12। ये तमाम वो नंबर हैं जो 12 के डिवाइज़र हैं, डिवाइज़र ऑफ 12। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने पहले कहा है आपको, ये नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, इसको होल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये होल नंबर भी हो सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आप इसको बी क्या था जी, 1 2 3 4 6 12 और हमने इसको सेट बिल्डर बनाया। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 12। मैंने आपसे पहले कहा है कि आप चाहें तो नेचुरल लिख दें और ना भी लिखें, खाली आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है, जाकर रख सकते हैं पॉजिटिव, यानी कि इस नेचुरल को हटा दें आप इनको और आप कह दें खाली कि x इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12, पॉजिटिव नंबर डिवाइज़र ऑफ 12, ये भी कर सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। पार्ट 3, c इज़ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 40। टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर बनाना है। x सच दैट x इज़ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है जी, एंड -40 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 40। ये बना दिया। नंबर 4, d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। सेट बिल्डर क्या बनेगा, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू, आप देख रहे हैं कि सारे इवन नंबर्स हैं, क्या है ये इवन नंबर्स, एंड -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। 5 पे आ जाइए। e इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। देखते ही पता चल गया होगा आपको कि ये सारे स्क्वायर चल रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर नंबर। x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसा कि मैंने याद होगा कि पहले भी आपसे कहा था कि जो है वो आप लिख सकते हैं, ना लिखिए, आप लिख दें सीधा सीधा x इज बिलोंग्स टू, या पहले लिखें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड, ठीक है, लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ
x is square of फर्स्ट 5 नंबर्स। एक तो ये तरीका है, आप उसमें यूँ लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको लिख दें x such that x is, डायरेक्ट लिख दें, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये लिख दें। क्लियर है? बेहतर ये है कि आप इस तरह से लिखें इसको, x such that x is the square of first 5 natural numbers। पार्ट 6 है f is equal to -1 -3 -5 -7 f set of all x such that x is belongs to the negative odd numbers। x is negative odd numbers। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे। बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि आप। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट आपको पता है नल सेट को कहते हैं, तो इसकी पहली एग्जांपल तो सिंपली अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, a is equal to x such that x is belongs to real number and x square is equal to -1। अभी हम पीछे करके सेकेंड एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी, सेट ऑफ बॉयज़ क्या हो सकती है, सेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स कॉलेज। ठीक है बेटे, गर्ल्स कॉलेज में डेफिनेटली गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ नहीं होते हैं, तो एम्प्टी सेट होगा। सेट A is such that x belongs to whole numbers and x is less than 0। होल नंबर 0 से नीचे नहीं होते हैं। सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान की कोई भी खातून सदर नहीं रही, नल सेट होगा। x such that x is belongs to natural number and 2x plus 1 is equal to 2। आप देखें कि अगर मैं x की जगह पे 1 डालता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, 0 डालता हूँ तो 1 हो जाता है। पॉसिबल ही नहीं है कि 2x plus 1 जो है वो 2 के बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ एम्प्टी सेट। ये आपकी 5 एग्जांपल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, फाइनाइट गिना जा सकता है, काउंटेबल। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड गिनी जा सकती है, फाइनाइट। नंबर 3 सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। 6 एंड 9 के दरमियान आने वाले रियल नंबर्स नहीं गिने जा सकते, इनफाइनाइट। नंबर 4 सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, अब बताइए क्या ये गिने जा सकते हैं या नहीं। सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल
जी, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं या मैं बता सकता हूँ, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? जी, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। चलें आप सोचें, जहन बना के रखें अपने, अब इस पे आते हैं दोबारा से। फिफ्थ इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5 डेफिनेटली फाइनाइट होगा। लेस देन 5 वाले ऑड नंबर्स कितने होते हैं, फाइनाइट। आ जाइए फोर्थ पे जो हमने छोड़ दिया था, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, इनफाइनाइट होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया आपने। पहले का आंसर था फाइनाइट, सेकंड का फाइनाइट, थर्ड का इनफाइनाइट, फिफ्थ का था इनफाइनाइट और फोर्थ का था फाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, आपको पता है सिर्फ एक ही प्राइम नंबर जो है वो इवन होता है, वो है 2, डेफिनेटली फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, लेस देन 5 से कितने ज़्यादा नीचे हैं हमें नहीं पता, तो ये आपके पास हो गया इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट and 3 proper subset of each of the following sets: A, E, I, O, U। A, E, I, O, U क्या बताना है हमने, कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट। ठीक है बेटे, तो आप लिखिए यहाँ पर 3 प्रॉपर सबसेट्स आर AI, EU एंड IO। इसके अलावा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। इसका इम्प्रॉपर क्या होगा, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया हुआ है कि वही सेट वापस आ जाता है, तो इम्प्रॉपर सिर्फ एक ही होगा, AEIOU। ठीक है जी, क्लियर है? इम्प्रॉपर सबसेट आ गया, ये आपको समझ में आ गई ये बात। इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए हैं। सेकंड, Q is x such that x is belongs to integer, -2 is less than x less than equal to 3 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे इसके, -1 0 +1 +2 and 0 +2, 0 +2। इम्प्रॉपर में सब आ जाएंगे, -2 -1 0 1 2 इम्प्रॉपर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6,
राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन आपको पता है कहते हैं हम, जो कि एक एलिमेंट हो सेट के अंदर, ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। ठीक है बेटा। सवाल क्या पूछ रहा है जी वो आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट। आप दे सकते हैं पहली एग्जाम्पल, x such that x is belongs to natural number and x square is equal to 60। आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर को जब खोलेंगे तो +-4 आएगा। बिल्कुल कहा था, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, तो आंसर जो इसका होगा वो 4 होगा, +-4 नहीं होगा। x such that x is belongs to integer and -1 less than x is less than 1। ठीक हो गया। -1 और 1 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर होता है और वह है 0। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए पावर सेट बताया था मैंने आपको, सब पहले आपको सबसेट बनाने पड़ेंगे इसके, उसका मैंने तरीका बताया है। देयर आर 3 एलिमेंट्स, उसके लिए फार्मूला है 2 पावर n, ये हो जाएगा 2 पावर 3, ये हो जाएगा 8, यानी कि टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। पहले आप सबसेट बनाइए। पहला सबसेट है नल, 5, 10, 15, 5, 10, 5, 15, 10, 15। गिन लीजिए क्या ये 7 हो गए, 7, और इम्प्रॉपर आखिरी वाला 5, 10, 15। अब इसे हम एक बड़े कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये बन जाएगा आपका पावर सेट P ऑफ A। ठीक है बेटे। सेकंड, B x such that x is belongs to integer and -1 less than x less than 4। अपनी आसानी के लिए पहले आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं लेस देन, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, बस ये आपके पास आ गया सेट। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लें पहले। अब इसके है 4, तो डेफिनेटली इसके कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 16, 2 पावर n, 2 पावर 4, 16। मैं लिख देता हूँ पहले ही, पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, यहाँ से आप लिखिए नल सेट 0, 1, 2, 3, कॉमा याद रखिए, कॉमा नहीं भूलना है, 3, अब डबल कर दें, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3। अब आप बनाएंगे 3 वाले, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 2, 3। गिन लीजिए ताकि गलती ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हम बना चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा 1, 2, 3, फिर आ जाएगा इम्प्रॉपर
0 1 2 3 ये आपके पास हो गए टोटल 16 सबसेट्स और ब्रैकेट में आते ही ये बन गए प्रॉपर। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। हाँ जी, कोई है ऐसा जिसमें कि 2 प्रॉपर सबसेट हों? नहीं है, नॉट पॉसिबल। सेकेंड, 1 प्रॉपर सबसेट। जी बिल्कुल, सिंगलटन सेट। नल सेट इसमें प्रॉपर होता है, 1 आ जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? इम्प्रॉपर। नो प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट वो क्या होगा जी? आपका नल सेट। नल सेट में कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 17.1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में आकर या व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आते रहते हैं। और याद रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज की अच्छी बात यह है कि हमें अपने वालिदैन का हर हालत में एहतराम करना चाहिए। अपने वालिदैन का हर हालत में एहतराम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।